हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आगे दिखाते हैं कुछ टीचर्स और वह गुंडा तयांग बैठे थे। वह दूसरे टीचरों से उस पोस्ट के बारे में बात कर रहा था। दूसरे टीचर्स पोस्ट को बेकार कहते हैं तो तयांग उन सबको चोई की बुराई बताकर उस पोस्ट को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था ताकि दूसरे टीचर्स भी चोई के खिलाफ हो जाएं। तभी वहाँ चोई आकर ये सब सुन लेता है। दूसरे टीचर्स वहाँ खड़े चोई को देखते ही वहाँ से चले जाते हैं। जब तयांग ये देखता है कि उसकी बातें चोई ने सुन ली है तो वह उसकी हालत खराब होने लगती है। चोई उसके तरफ बढ़ता है। वह हाथ में लिए जूस के केन को हाथ से दबाते हुए उसे डस्टबिन में फेंक कर वहां से कुछ कहे बिना चला जाता है। उसके हाथ में कट लग गया था। वह हाथ धोने के बाद डॉन को कॉल करके अपने एकेडमी की क्लासेस 2 दिन के लिए कैंसिल करवा देता है। सीन हैंगसन पर शिफ्ट होता है। वे किम से वह एक्सरसाइज पूछती है जो वे अपनी ट्रेनिंग से पहले करते थे। वे करके वे थोड़ा रिलैक्स फील करती है। उसके पास भी क्लासेस कैंसिल का मैसेज आता है। देन दिखाते हैं एक औरत डिटेक्टिव के पास कॉल करके अपनी परेशानियां बता रही थी तो वह उसे पुलिस को कॉल करने को कहता है क्योंकि वह ऐसे केस पर काम नहीं करते। पर वह बताती है कि कोई मेटल्स की बॉल से बिल्लियों को मार रहा है। डिटेक्टिव बासु मेटल्स की बॉल सुनकर वहां देखने जाता है क्योंकि मिनू के केस में भी मेटल बॉल का ही सबूत मिला था। वे औरत बताती है रात भर शोर करते हैं जिससे वे सो नहीं पाती। पहले तो उसे लगा था कि बच्चे पटाखे जलाते हैं पर उसने एक दिन बहुत सारी मेटल बॉल देखी। उसी से उन्होंने बिल्लियों को मार दिया। इधर सर सभी को समझा रहे थे कि छुट्टियों पर अपना टाइम बर्बाद मत करना क्योंकि छुट्टियों के बाद सितंबर में तुम्हारे मॉक एग्जाम हैं। देन सियोन हेई को साथ चलने को कहता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। पर तभी गुआन आकर हेई को उसके दिए वर्ड्स को सुनने को कहता है। सियोन गुआन को कल सुनाने को कहता है पर गुआन नहीं मानता क्योंकि कल वीकेंड था, तब वे भूल जाएगा। सियोन हेई से पूछता है तो हेई गुआन से किया प्रॉमिस को पहले पूरा करने को कहती है अगर ये अर्जेंट नहीं है। दानजी भी ये सब बैठकर देख रही थी। सियोन गुस्सा करता है कि अगर ये अर्जेंट नहीं था तो मैं क्यों बोलता। आगे दिखाते हैं वे सब कैंपिंग जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। जेवू जाने की खुशी में पहले से तैयार हो गया था। हेई अपनी माँ से पूछती है कल मिस्टर चोई क्लास देने के लिए क्यों नहीं आ सके। हैंगसिन बताती है उन्होंने खाली टैक्स करके बताया था। हेई को चिंता हो रही थी क्योंकि वह 2 दिन पहले भी अस्वस्थ लग रहे थे। हैंगसिन चोई को मैसेज करके पूछने जा रही थी पर जेवू सब जल्दी जल्दी करने को कहता है। देन चोई को दिखाते हैं वह घर पर काफी बोर हो रहा था। वह अपने स्टोर रूम से एक बैग निकालता है। आगे दिखाते हैं वे तीनों कैंपिंग की जगह पर पहुंचते हैं। उन्हें वहां कहीं अपना टेंट लगाने की जगह नहीं मिलती तो जेवू फिशिंग वाली जगह पर टेंट लगाने को कहता है। वे आगे आते हैं तभी उन्हें वहां चोई फिशिंग करते दिखता है। देन आगे दिखाते हैं वे लोग अपने साथ लाया कुछ खा रहे थे। हैंगसन चोई से पूछती है आपको सच में कुछ नहीं चाहिए। चोई उसे इग्नोर करने को कहता है। हैंगसन जवाब देती है आपने हमें किया पर मैं आपको कैसे इग्नोर करूं जब आप मेरे सामने बैठे हैं। वे खाने को काफी एंजॉय करके खा रहे होते हैं। तभी चोई के पकड़ में एक मछली आ गई थी। चोई उस मछली को उससे निकाल कर वापस पानी में डाल देता है। जेबू के पूछने पर कि इसे क्यों छोड़ दिया तो वे बताता है कि अभी ये बहुत छोटी है, मैं इसे बड़ा होने दूंगा। देन हेई और जेवू अपने गंदे बर्तन धोने जा रहे थे। हेई रुककर अपने ग्रुप में मैसेज करती है कि मैं अभी सियोल में नहीं हूँ। दानजी रिप्लाई करके पूछती है। हेई सब बताती है वे लोग कैंपिंग पर आए हैं। हेई सियोन के मैसेज का वेट कर रही थी क्योंकि वह उन तीनों लोगों का चैट ग्रुप था। वे अपनी एक फोटो भी सेंड करती है जिसे देखकर सियोन का फेस पर हंसी आ जाती है। देन वह मैसेज करने जा रहा था तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज से वह बाहर आता है तो उसका बड़ा भाई कुछ चिल्लर पैसों को जमीन से उठा रहा था। सियोन को लगता है उसके भाई को पैसों की जरूरत होगी तो वह अपने पैसे उसे दे देता है। वह उससे पूछने पर भी नहीं बताता कि उसे पैसों की क्या जरूरत है। इधर हैंगसन चोई को कॉफी पीने को देती है तो चोई इंस्टेंट कॉफी पीने से मना कर रहा था तो हैंगसन झूठ बोल देती है कि ये मैंने खुद ब्लेंड करके बनाई है। चोई हैंगसन का गलत नाम लेकर कुछ पूछता है तो हैंगसन फिर से अपना नाम को सही से समझाती है। चोई हैंगसन से पूछता है कि तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करने की हॉबी है। हैंगसन बताती है ये सब परिवार में चलता है। वे उससे पूछती है कि क्या हमेशा लाइन खींचना थका देने वाला काम नहीं है। वे उसे कहती है अगर आप मजबूत रहना चाहते हैं तो आपका पेट भरा रहना चाहिए। चोई उसे देखने लगता है तो हैंगसन पूछती है अब क्या फिर से कुछ परेशान कर रहा है। चोई बताता है मुझे किसी ने ये बात पास्ट में कही थी। ये बात बोलने वाली
और कोई नहीं हैंसन की माँ ही थी। ये दोनों अभी एक दूसरे से अनजान थे। हैंसन के पूछने पर चोई बताता है वे मेरी सेवियर थी, उन्होंने मुझे खिलाया जब चीजें कठिन थी। हैंसन कहती है लेकिन अब तो मैं तुम्हें खिला रही हूँ। हैंसन ये सुनकर कहती है कि ये तो मुझे कॉम्पिटिटिव बना रही है, मुझे और हार्डर बनना होगा। देन वे कल की कैंसिल क्लासेस के बारे में पूछ रही थी तो चोई फिर से बाउंड्री क्रॉस करने से मना करता है। हैंसन पूछती है क्या आपका दिमाग मैथ के डिफिकल्ट क्वेश्चन से भरा हुआ है। वे अपना बताती है कि जब उसके दिमाग में स्ट्रेस होता है तो वे झपकी लेती है और उसका दिमाग साफ हो जाता है। चोई बताता है मैथ एक ब्लैक एंड व्हाइट है जिसके हमेशा आंसर होते हैं, पर मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, कोई उसके लिए रूल या फॉर्मूला नहीं है। हर बार जब वह कोई गलती करता है तो वह निराश रहता है। हैंसन समझाती है ऐसे तो हम अपने आंसर के और भी करीब हो जाते हैं। वे अपने हेड बॉल का एग्जाम्पल देती है कि जब हमारा एक एंगल वर्क ना करे तो एंगल चेंज करना पड़ता है। इस तरह आप अपनी सफलता में सुधार करते हो। यही लाइफ है, हमें अलग अलग तरीके आजमाने चाहिए। वे उससे कहती है इसलिए ही आपको इंसोमिया है। चोई हैरान होकर पूछता है तुमको पता कैसे चला मुझे इंसोमिया है। देन वे वहाँ म्यूजिक चलाती है। वे चोई को किम के साथ की गई एक्सरसाइज सिखाने की कोशिश करती है। चोई कर नहीं पाता, वे उसके हाथ पकड़कर सिखाने लगती है। हैंसन के थोड़े से टच करने पर चोई उसे धक्का मार देता है। चोई तुरंत ही माफी मांग रहा था, तभी जेबू और हेई भी पहुंच जाते हैं। देन दिखाते हैं हैंसन अपने कपड़े सुखा रही थी। मॉर्निंग होते ही वे तीनों चोई की ही कार में वापस आ रहे थे। जेबू चोई को किन्नू शेयर करता है तो चोई पूछता है तुम इतने पोलाइट क्यों बोल रहे हो, क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ। जेबू ने ऑनलाइन देखा था कि चोई उससे 1 साल बड़ा है। चोई को खट्टी चीजें पसंद नहीं थी तो वह मना कर देता है। जेबू को चोई की कार काफी पसंद आ रही थी, उसकी हर चीज उसे अच्छी लग रही थी। तो हैंसन उसे स्मार्ट पैंट कहकर चुप होकर किन्नू खाने को कहती है। चोई मौसम को गर्म बता रहा था क्योंकि वह ये जता रहा था कि हैंसन को सर्दी नहीं लगेगी। हैंसन पूछती है कि तभी उसने उसे धक्का दिया ताकि वह ठंडी हो सके। फिर भी वह उसे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया करती है। चोई उसे सोने को कहता है पर हैंसन मना कर देती है कि उसे सुबह मार्केट जाने की आदत है। पर थोड़ी देर बाद हैंसन सो गई थी। कार मैसेज देती है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। हैंसन बार बार जागती है, सोती है और चोई उसे देखता रहता है। देन वे घर तक पहुंच गए थे। वे एक एक करके चोई को गुड बाय कर रहे थे तो चोई उन्हें एक बार में ही गुड बाय कहने को कहता है। चोई हैंसन की बातें सोचकर हंस रहा था, वह अपने फेस को हंसने से रोकता है। हेई अंदर जाने से पहले सियोन को फोन करके कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने उसके टेक्स्ट को इग्नोर किया। सियोन झूठ कह देता है कि मैंने फोन देर से चेक किया था। हेई सियोन को ऑल के क्लास होने से पहले मिलने को कहती है। आगे दिखाते हैं चोई एकेडमी आता है तो डोंग तबीयत का पूछकर फिर उसे करने वाले काम बताने जा रहा था, पर चोई डोंग को एक गाने की धुन सुनाकर सॉन्ग का नाम पूछता है, पर डोंग को वह सॉन्ग नहीं समझ आ रहा था। डोंग के पूछने पर चोई बताता है ये सॉन्ग मेरे दिमाग में स्टक हो गया है। डोंग उसे फोन में ढूंढने लगा था तो चोई मना करता है रहने दो, तुम सॉन्ग पहचान नहीं पाओगे। वे डोंग को हमेशा जल्दबाजी में रहने को मना करता है तो डोंग कहता है चोई की बात आती है तो डोंग ऐसा ही जाता है। डोंग पूछता है क्या ये किसी को पसंद है। चोई बताता है हाँ कोई है जो और भी बुरा है। इधर हैंसन भी वही मेलोडी सॉन्ग बार बार सुन रही थी जो चोई डोंग से पूछ रहा था। जेवू अपने कानों को बंद करके बैठा था और किम उसे इस सॉन्ग को बंद करने को कह रही थी क्योंकि वह एक गाने को बार बार बजा रही थी। सीन हेई और सियोन पर शिफ्ट होता है। वे दोनों रेस्टोरेंट पर बर्गर खा रहे थे। हेई सियोन से पूछती है कि तुम मुझसे 2 दिन पहले अपसेट थे। सियोन इस पर हाँ करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हेई गुआन को प्रायोरिटी दे रही है। हेई मना करती है ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बस उससे प्रॉमिस किया था। वह उसे सबसे अपना करीबी दोस्त बताती है। वे कल वाली बात पूछती है। सियोन उस दिन वाली सारी बात बता रहा था। हेई को मिस्टर चोई की दिए मटेरियल याद आ जाते हैं। वे सियोन को बताने जा रही थी पर उसे अपनी माँ की सीक्रेट रखने की बात याद आ जाती है। सियोन हेई को ऐसे परेशान देख वे उसे अभी बताने से को मना कर देता है कि जब तुम तैयार हो जब उसे बता सकती हो। वे हेई को खुश करने के लिए म्यूजिक रूम में लाता है। वे दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। इधर डिटेक्टर उसी जगह कहीं लगे कैमरे ढूंढ रहा था, तभी वहाँ सियोन का बड़ा भाई लिहा आ रहा था। वह डायरेक्टर को देखते ही वहाँ से भागता है। भागते भागते वह एक बिल्डिंग में घुस गया था।
वहीं से सियोन और हेई बाहर आ रहे थे। पहले तो सियोन अपने भाई को इग्नोर कर देता है, पर फिर वह हेई को अपने भाई से मिलवा देता है। वह उससे उसकी जैकेट उतारने को कहता है क्योंकि गर्मी हो रही थी। आगे दिखाते हैं सियोन हेई से पूछता है क्या वह उसके भाई को देखकर सरप्राइज थी। हेई थोड़ा बहुत थी। सियोन अपने भाई की बात बताता है कि वह कभी यूके नहीं पढ़ने गया, वह हमेशा घर पर ही रहता है और घर पर भी अपने रूम को बंद रखता है। वह थोड़ा लीहा का पास बताता है कि वह हमेशा ऐसा नहीं था। उसके पास स्कूल में अच्छे ग्रेड भी थे, पर उसकी माँ ने उसके भाई को एकेडमी में जाने के लिए फोर्स किया, पर वह एकेडमी के उन दिनों गायब हो गया और एग्जाम भी नहीं दिए। उसकी फैमिली ने उसे हर जगह ढूंढा, केवल उनके घर के अलावा। उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था, तभी से इसकी शुरुआत थी। वह यह भी बताता है कि उसकी मॉम ने उसे भी फेल न होने से इनकार कर दिया है। उनके डैड को ये सब सही नहीं लगा तो वह दूर चले गए। ली हाँ घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है तुम कहाँ थे। वह कोई जवाब नहीं देता। सियोन बताता है वह हेई को कई बार बताना चाहता था, पर वह नहीं बता सका। उसे यह बताकर अच्छा फील हो रहा था। हेई भी उसे अपना सीक्रेट बता देती है। वह मटेरियल मिस्टर चोई ने मुझे दिए थे, वे उसे ट्यूशन दे रहे हैं क्योंकि उन्हें बुरा लगा था कि हेई को एकेडमी से बाहर कर दिया था और चोई ने ही ये सीक्रेट रखने को कहा। वे दोनों एक दूसरे के सीक्रेट को अपने तक ही रखने का ट्रस्ट करने को कहते हैं। देन और केयर की क्लासेस दिखाते हैं जिसमें बंगसू सियोन पर नजर रखती दिखाई देती है। क्लास ओवर होने पर चोई के पास हैंगसन का मैसेज आता है कि उसने उसके सेवियर से अच्छा खाना बनाने का अटेम्प्ट किया है। डोंग कुछ पेपर देते हुए कहता है आप तो नेशनल बेस्ट पर जा रहे हैं। वह हैंगसन की शॉप का नाम था। दरअसल चोई ने हेई के लिए कुछ पेपर टेस्ट प्रिंट किए थे जो वह डेस्क पर ही भूल गया था। चोई कोई परेशानी में ना पड़े तो डोंग इन पेपरों को खुद प्रिंट करने को कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वह चोई को सब की इजाजत दे रहा था। वह अभी भी थोड़ा गुस्सा था। चोई को डोंग चार्मिंग लगता है, पर वह अभी तक सिंगल क्यों है पता नहीं था। देन वह अपने आप को चार्मिंग कहकर अपने से पूछता है कि मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ। सीन बंगसू पर शिफ्ट होता है। वह अपनी माँ को बता रही थी कि सियोन हेई को प्रोग्राम के पेपर शेयर कर रहा है। उसकी माँ पूछती है क्या वह डेट कर रहे हैं। बंगसू को नहीं पता था। वह अपनी माँ को परेशान होकर दिखाने लगती है तो बंगसू की माँ इस बारे में सियोन की माँ से बात करने को कहती है। तभी बंगसू को चोई की कार हैंगसन की शॉप की तरफ जाते हुए दिखती है तो वे दोनों उसका पीछा कर वहाँ पहुँच जाती हैं। चोई अपनी कार से निकल के जा रहा था और उसे वहाँ दोनों देख रही थी। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।